नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 21 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2020 को PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इस ऐप का उद्देश्य क्या है। इस ऐप का उद्देश्य योजना के तहत सड़क विक्रेताओं के ऋण अनुप्रयोगों की सोर्सिंग और प्रसंस्करण के लिए ऋण संस्थानों के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना। इसी से रिलेटेड एक वेब पोर्टल पहले ही लॉन्च कर दिया गया था 29 जून 2020 को। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में UAE की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक्स, जिसे FIDES के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। अब जान लेते हैं विश्व शतरंज दिवस 2020 की मोटो क्या है। वर्ष 2020 का मोटो किसी को शतरंज खेलना सिखाना है। 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में विट्रिस वैज्ञानिकों ने पाया है कि 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 के लक्षण हैं। प्रत्येक के लक्षण का एक समूह है। 6 प्रकार के जो लक्षण हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे बुखार के साथ नहीं, फ्लू जैसे बुखार के साथ, जठ रांत्रि, गंभीर स्तर का एक थकान, गंभीर स्तर 2 भ्रम, गंभीर स्तर 3 पेट और श्वसन, स्तर 4, 5 और 6 प्रकार के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की अधिक संभावना है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में माइलन ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए भारत में ब्रांड नाम डेसरेम के तहत अपने रेमडेसिविर के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। बीमारी के गंभीर प्रस्तुतिकरण के साथ अस्पताल में भर्ती वयस्कों और बच्चों में कोविड-19 के संदिग्ध या प्रयोगशाला पुष्टि की घटनाओं के उपचार के लिए दवा को मंजूरी दे दी गई है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए हैं। यह नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचानना चाहता है। इस योजना को प्रधानमंत्री के नागरिक भागीदारी के शासन मॉडल के अनुरूप बनाया गया है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में अपराध लेखक S. हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात करता है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 117वीं जयंती 15 जुलाई 2020 को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। उन्होंने इस सिद्धांत दिया था कि कोई भी बच्चा निकटतम विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा नहीं करेगा। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग में और अधिक विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने तंगमसह एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तंगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्प अज्ञात समुदाय है और ऊपरी सियांग जिले के पेंडेम मंडल में कॉमिंग में रहते हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं, जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर हैं। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET को PPI किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं
NABL के लिए मान्यता दी गई है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहा है कि निजी ट्रेन को मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर विश्व के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभियान 20 जुलाई 2020 से शुरू होगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद निधन हो गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न दाखिल करने में सहायक करने के उद्देश्य से नए फॉर्म 26AS को जारी किया है। इसमें करदाताओं के वित्तीय लेन देन पर कुछ अतिरिक्त विवरण होंगे, जैसे कि विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेन देन के बयान। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसे रोका जा रहा है क्योंकि यह कंपनी के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड से 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग को मंजूरी दे दी है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडियाज समिट की मेज़बानी करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनाफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड आंद्रे शुर्ले ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में नागरिक अधिकार नेता रेओ कॉडी टिंडेल यानी कि CT विबियन का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में CSIR CMERI दुर्गापुर ने वर्तमान कोविड-19 महामारी परिदृश्य में कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कोप्स का अनावरण किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद और बिहंत टेक्नोलॉजीज नोएडा ने कृति स्कैन का सह विकास किया है। यह एक UV वैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जर्मनी के क्योरबैक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ब्रिटेन की GSK 130 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में संजीव बोहरा को एक्सचेंजर एप्लॉयड इंटेलिजेंस के वैश्विक लीड बने हैं। इस भूमिका में वह कंपनी की वैश्विक प्रबंधन समिति से भी जुड़ते हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में हीरा नंदानी ग्रुप की डेटा सेंटर कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई में एक डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट न्यूज़। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।